नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मान सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे, क्या मरे हुए परिजनों को मदद के लिए पुकारना सही काम है और क्या वो वाकई में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि हर एक की फैमिली में कोई ना कोई मरता है। किसी की माँ, किसी के बाप, किसी की बहन, किसी का भाई। और कहीं ना कहीं ये हमें दिल ही दिल में श्योरिटी होती है कि उनकी मुक्ति नहीं हुई है और वो यहीं है, हमारे आसपास है। चाहे ये श्योरिटी उनकी उम्र को लेके हो कि भाई वो कम उम्र में मरे हैं, या इस बात को लेके हो कि वो कोई ट्रेजेडी होके मरे हैं, या इस बात को लेके हो कि उनकी कोई अधूरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, या इस बात को लेके हो कि हमें एक कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन कह लो, एक कुछ भी एक कसक रह जाती है कि ये दिल मानता ही नहीं है कि उनका जन्म हो गया है या मुक्ति हो गई है। और हर इंसान अपने मरे हुए परिजनों को याद करता है, रोता है। और ये स्वाभाविक भी है, उनको याद करना, रोना, उनके प्रति हर तरीके से संवेदना रखना, हर तरीके से एक अजीब मीठा मीठा सा दर्द, एक खुशी, अच्छी यादों की, एक दुख उस इंसान के छिन जाने का बना रहता है। जीवन में हर तरीके से आप चाहे कहीं कुछ कुछ भी कर लो, कितना ही आप मुकाम हासिल कर लो, कितने ही आप तरक्की कर लो, कितना ही आप पैसा कमाते हो, पर वो जो कमी है वो कोई नहीं पूरा कर सकता। कोई और सदस्य उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। कोई धन दौलत ऐश्वर्य उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। कोई बच्चे उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। कोई दुनिया की चमक उस कमी को पूरा नहीं कर सकती। तो ऐसे में जब हम भी कष्ट में आते हैं या किसी परेशानी में आते हैं तो कहीं ना कहीं दिल रोता है, दोबारा पुकारता है उसी माँ को, उसी बाप को, उसी भाई को जो मदद करता था, उसी बहन को जो हर वक्त काम आती थी। कहीं ना कहीं वो यादें, वो रिलेशंस, जो पल हमने साथ बिताए थे, जो खुशियाँ हमने साथ बिताई थी, जो वक्त वक्त पे वो हमारे काम आए थे, हमें मुसीबतों में से निकाला था। आज इतना अकेला फील होता है, बुरा फील होता है और ऐसा लगता है कि काश ऐसा ना हुआ होता। तो तब दिल रोता है, ये स्वाभाविक है। हर इंसान के लिए एक मोमेंट ऑफ वीकनेस आता है और वो याद करता है। और कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे हैं जो पुकार करते हैं अपने मरे हुए परिजनों से कि आप मेरी मदद कीजिए, या स्पेसिफिक उस इंसान से जिससे इतना ज़्यादा लगाव था। अगर मैं अपनी बात लूँ तो मुझे अपनी मदर से बहुत ज़्यादा लगाव था और कहीं ना कहीं मैं हमेशा मेरे मन से प्रार्थना निकलती है कि मेरी माँ मेरी रक्षा करना। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरी माँ की आत्मा को शांति दे और वो जहाँ भी हैं सुखी रहें। और कहीं ना कहीं मैं कोशिश भी कितनी वो कर लूँ, मेरे मन से बात निकल जाती है कि माँ मेरी रक्षा करो। क्योंकि आप चाहे जीवन में कुछ भी कर लो, तो जो पेरेंट्स की अहमियत है, जो उनका प्यार है, जो उनका दुलार है आपको लेके, जो उन्होंने आपको दिया है, उसकी कीमत आप कभी नहीं चुका सकते। आप चाहे दुनिया की दौलत, दुनिया का कुछ भी, आप उसकी वैल्यू नहीं चुका सकता। तो याद भी आती है, हर तरीके से पुकार भी होती है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरा जो मन है बार बार ये कहता है, अगर मैं किसी परेशानी में हूँ, किसी भी दुख में हूँ, कि माँ मेरी रक्षा कर, ये माँ मुझे बचा ले, माँ मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अगर मैंने आपके प्रति कभी कुछ गलत कहा हो आपको, या आपका अपमान किया हो, या आपकी बात ना सुनी हो, तो इस तरीके के भाव जो मेरे मन में है वो हर इंसान के मन में आते हैं। और ये कमज़ोरी नहीं है, ये वो प्यार है, वो इज़्ज़त है, वो झलकती है। और कहीं ना कहीं अगर हमसे कोई भी गलतियाँ हुई हैं, हमने कभी भी अपने घर वालों को, मरे हुए परिजनों को सताया है, उन्हें दुख दिया है, उन्हें ठेस पहुंचाई है, तो मन व्याकुल होता है, रोता है कि काश हमने ये सब ना किया होता, काश उनका साथ हमारे साथ होता, काश वो साथ होते तो क्या कहते, क्या करते। तो ऐसे में ये पुकार लगाना कि हमारी मदद करो कोई गलत नहीं है। पर एट द एंड ऑफ द डे एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो यह कि आपकी रिलेशनशिप कैसी थी।
अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी उनके साथ, तो जब भी आप मदद की पुकार लगाओगे, तो अगर उनकी मुक्ति नहीं हुई है या किसी और जन्म उनका नहीं हुआ है, तो और वो आपके आसपास हैं या इस ब्रह्मांड में हैं, तो वो किसी न किसी तौर पे आपके से संपर्क स्थापित करेंगी, चाहे सपनों के माध्यम से करेंगे, चाहे किसी न किसी माध्यम से करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और ये पुकार आप यूँ कह लीजिए, माँ बाप भी ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर वो माँ बाप ही हैं, और ईश्वरीय रूप में भगवान माँ बाप, जिन्होंने हमें ये दुनिया में सब कुछ दिया। तो उनसे पुकार लगाना कोई गलत बात नहीं है। पर अगर आपके रिलेशनशिप इस तरीके के रहे हैं अपने मरे परिजनों के साथ कि आपने बाद में एट द टाइम ऑफ देयर डेथ और बिफोर द टाइम ऑफ द डेथ जो भी रिलेशनशिप रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, कि यूँ कह लीजिए इंसानियत को शर्मसार करने वाले, या फिर रिलेशनशिप की गरिमा को शर्मसार करने वाले, या आपने किसी भी तरीके से उन्हें दुख पहुंचाया है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, उनको गलत तरीके से रखा है, या उनके साथ किसी भी तरीके की हाथापाई की है, या उनको दुख पहुंच इस हद तक का पहुंचाया कि उनकी जीते जी उनकी आत्मा आपने छलनी कर दी है, या आपके उनके टेम्परामेंट नहीं मिलते थे, या इस हद तक आप लोगों के बीच में बिगड़ गई कि या तो अलग रहने लगे या आपके साथ रहे भी, तो यूँ कह लीजिए दो दुश्मन रहे हैं। ऐसे में जब आप पुकार लगाते हैं मदद की, तब आपको मदद मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो आत्मा होती है बहुत फ्रस्ट्रेटेड रही होती है, और मरने से पहले भी आत्मा ने जो टॉर्चर सहा होता है वो मरने के बाद भी कायम रहता है। तो आत्मा का वो जो उसने हरासमेंट सही होती है जीते जी बुढ़ापे में, तो या फिर बुढ़ापा भी ना आप कह लो, जवानी में भी अगर कोई भाई है बहन है, आपने उसे खूब तंग किया और उसकी डेथ हो गई किसी भी कारण से, या किस माँ की या बाप की, और उनका जीवन काल आपके साथ अच्छा नहीं रहा है आपके कारण, तो अगर आप मदद की पुकार लगाते हो तो मदद नहीं मिलेगी, उल्टा वो और रुष्ट होके आपको परेशान करेंगे। ये बहुत हद तक देखा गया है। वो मदद के उसमें जब भी मोड में आएंगे, जब भी उनका गुस्सा शांत होगा, जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। हालांकि बहुत से लोग हैं उनके मरने के बाद जिस परिजन को सताया होता है माफ़ी मांगते हैं, पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो गुनाह है वो कभी नहीं मिटते। जो हमने गुनाह कर लिया वो गुनाह कभी भी उसको कोई स्याही मिटा नहीं सकती। पर हाँ, पश्चाताप एक ऐसी अग्नि है जिसके अंदर हम जल के बहुत हद तक उस पीड़ा को कम कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके कोई भी परिजन है, अगर आपने उनके के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो आज आपको भले ही उनकी याद आती है, आप पुकार करते हो कि वो आपकी मदद करें, तो ये ज़रूरी नहीं है आपको मदद मिलेगी बदले में। पर यह है कि आप इस बात को रियलाइज़ कीजिए कि क्या आपकी गलती रही है, उन पश्चाताप कीजिए, और हर तरीके से इस बात को प्रण बनाइए कि आप जीवन में इस को रिपीट ना करें। हालांकि रिपीट करने का तो आपने चांस छोड़ा नहीं, क्योंकि रिपीट आप क्या करोगे। बाकी ये अगर आपके साथ भी यही होता है तो फिर एटलीस्ट आपको उस वेदना जो आपने दूसरे को दी, खासकर अपने घर के मेंबर को, आपको ये पता लगेगी उस वेदना की का असर, उस दर्द का भोगना क्या होता है। बाकी यह है कि उस मरे हुए परिजन को हर तरीके से जो है उससे माफ़ी मांगो, उसकी तस्वीर के आगे चाहे माफ़ी मांगो, और रेगुलर बेसिस पे जो है इस बात की सोचो कि आप क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, अपनी उन 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 गलतियों को, उन रूट कॉजेज़ को सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी फैमिली में भी उन लोगों को, बाकी लोगों को प्रेरित किया होगा कि वो आगे चल के आपके साथ ऐसा करें या किसी के साथ भी करें, क्योंकि जो माहौल फैमिली का होता है वही माहौल हर कोई आगे की जनरेशन भी अपनाती है। तो पुकार करनी है तो भाई यही पुकार करो ईश्वर से कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो भी मरे हुए परिजन हैं आपके, उनका नाम लेके और उनके निमित्त दान करो जितना कर सकते हो। ये जीवन में ये बना लो प्रण, जिस तरह रोटी खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, रोज़ बिना रोटी खाए नींद नहीं आती, इस तरह उनके नाम की रोटी सब्जी रोज़ निकालो। जब तक आप जीवन में जियोगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उनके नाम की रोटी सब्जी निकालोगे। एक रोटी एक सब्जी, आप जहाँ भी हो, जहाँ भी रहते हो, उनके नाम की निकालो, किसी को खाने को दो।
आप रोटी सब्जी नहीं निकाल सकते, मिठाई दो, मिठाई नहीं निकाल सकते, फल दो, कोई भी एक खाने की चीज़ उनके नाम की रोज़ आपने निकालनी है और उनके निमित्त देनी है। और देते वक्त मन में उनका ध्यान करना है और मन में माफ़ी मांगनी है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं और मैं दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आप ही का बच्चा हूँ। और बड़े तो माफ़ कर देते हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी आत्मा को शांति मिले। ये छोटी सी प्रार्थना मन में कीजिए और रेगुलर बेसिस पे दान कीजिए उनके निमित्त, रोज़ कीजिए, दिन मत देखिए, बस रोज़ करते रहिए। ये बस एक कोशिश है, मैं ये नहीं कहता कि इसको करके आपके पाप धुल जाएंगे या वो गलतियाँ सुधर जाएंगी, पर एज अ ह्यूमन बीइंग हम ये तो कर ही सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिलती रहे। किसी को भी दुनिया ऑर्डर करनी है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, तो दुनिया हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा, SMS द्वारा या कॉल द्वारा। किसी को भी लक्ष्मी प्राप्ति दुनिया चाहिए, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है और मुझसे अपने सारे ग्रहों के उपाय करवाने हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो आप दुनिया हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या SMS कीजिए। आप की कोई परेशानी है पर्सनल तो आप ईमेल भी कर सकते हैं pulkitsingla901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।